तो रिडक्शन हम कैसे करते हैं? रिडक्शन करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जब भी रिडक्शन की बात करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात आएगी हमेशा। तो हमेशा अगर आपको किसी भी चीज को रिड्यूस करना है तो उसमें एक ही मेथड है उसका, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंपली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके किसी भी चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाओ साइन एक्स की पावर एन, साइन एक्स की पावर एन का रिडक्शन फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये छोटा सा ही है। फिर कॉस एक्स की पावर एन, अगेन छोटा सा रिडक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली टेन एक्स की पावर एन का, ये कॉट एक्स की पावर एन का, ये सीक एक्स की पावर एन का, और ये कोसिक एक्स की पावर एन का, है ना। तो टोटल मतलब सबका एक एक रिडक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीक और कोसिक। तो ये 6 के 6 रिडक्शन फॉर्मूलाज अल्टीमेटली। अगर और स्पेशली मतलब ये वाला तो याद होना ही चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेन वाला और कॉट वाला। और इसमें एक चीज और है, एक के साथ एक फ्री है। मतलब अगर आप ऊपर वाला याद करोगे तो नीचे वाला में तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है। जहाँ पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को रिप्लेस कर दिया साइन एक्स के साथ। अगर आपने ऊपर वाला याद कर लिया तो नीचे वाला फ्री है ना, जैसा ऊपर वाला वैसा नीचे वाला, बस माइनस का प्लस हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, बाकी सब सेम है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, टेन एक्स का कॉट एक्स हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन मतलब टेन एक्स का कॉट एक्स हो गया और सीक एक्स का कोसिक एक्स हो गया और माइनस आ गया, बस इसमें भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो ये दोनों मतलब एक के साथ एक फ्री है ना, एक के साथ एक फ्री। हाँ, डेंजर फॉर्मूला है ये थोड़ा डेंजर फॉर्मूला है, बट अगेन मतलब इसको अगर आप रट्टा नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन भी सीख लो ना थोड़ा सा, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। तो जब भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने किसी ने आपको पकड़ा दिया ये कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर एन, और इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन मतलब इसको रिड्यूस करना है, ये पावर एन है, तो पावर एन को हम डिक्रीज करेंगे, एन माइनस वन पे लेके जाएंगे, एन माइनस टू पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको डिक्रीज करेंगे, इसी को बोलते हैं रिडक्शन, पावर को डिक्रीज करते चलो, है ना, रिड्यूस करते चलो बेसिकली। तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ये थमा दिया, अब ये साइन एक्स की पावर एन का रिडक्शन फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, ना ही आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पता है, तो आप बस मेरी एक चीज याद रखना, जब भी रिडक्शन की बात आती है, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी रिडक्शन की बात आती है द क्वेश्चन इज अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। रिडक्शन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। रिडक्शन करने का एक ही तरीका है और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बस आप चुपचाप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। अब कैसे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो उसके लिए क्या करो, साइन एक्स की पावर एन है ना, तो इसमें से एन माइनस वन कर दो और एक साइन एक्स अलग निकाल लो, एक साइन एक्स को आप अलग निकाल लो। इसका फायदा क्या है? मैंने क्या किया, एक साइन एक्स को अलग निकाल दिया। अब इसको आप ले लो सेकंड फंक्शन और इसको आप ले लो फर्स्ट फंक्शन और आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस, है ना, माइनस कॉस एक्चुअली। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन आएगा, ये बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो दैट विल बी माइनस कॉस एक्स, तो इसको कर देते हैं प्लस और इसको कर देते हैं स्क्वायर और इनटू डीएक्स। तो बस ये आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसको आप लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे लिख दो मैं, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कॉस, या एक काम करो अगले स्टेप में लिख दो ना, कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये है आपके पास। इधर ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको आप अगले स्टेप में लिख देना वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इसको स्प्लिट कर देना, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, ठीक है। इसको दो अलग अलग में स्प्लिट कर देना। अल्टीमेटली क्या आएगा बताओ? अल्टीमेटली यहाँ पे एन माइनस वन तो है ही, ठीक है, एन माइनस वन के साथ एक बार आ जाएगा साइन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वन, ठीक है। तो साइन एक्स की पावर एन माइनस टू, ये चमक रहा है ना, कॉस स्क्वायर को लिख दो आप, यहीं पे लिख दो, लिखना है तो आप एक काम करो, यहीं पे आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देना वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। तो एक बार इसके साथ वन और एक बार इसके साथ ये, तो क्या क्या बन जाएगा, एक बार ये आ जाएगा और एक बार आ जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर एन ना, ये आ जाएगा बस अल्टीमेटली इंटू डीएक्स, यहाँ पे भी है इंटू डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया देखो, ये आ गया साइन एक्स की पावर एन माइनस टू ना। तो अगर मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में आपने ये जो लिया है, इसको आप बोल दो आई एन, ठीक है, दिस इज एक्चुअली आई एन। अगर ये आई एन है तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज आई एन माइनस टू, जो भी पावर है। और ये फिर से क्या आ गया, ये फिर से आपके पास आ गया आई एन, यस और नो, क्योंकि साइन एक्स की पावर जो भी होता है वही आई का नाम होता है ना। अगर पावर है एन माइनस टू तो दिस इज आई एन माइनस टू एंड दिस इज आई एन। अब इधर भी आई एन और इधर भी आई एन, तो दोनों को क्लब कर लो। तो क्लब करना जरा, जैसे ही आप क्लब करोगे आपका रिडक्शन फॉर्मूला बन गया बस। तो आई एन यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये आ रहा है। इधर आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू और फिर माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू आई एन। अब इसको इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है, ये पूरा इधर आएगा। अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा एन माइनस वन इंटू आई एन ना, ये बन जाएगा। उधर से हटा दो, उधर से आप चाहो तो हटा दो, इधर से हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आपके पास आ गया एन इंटू आई एन ना, इन दोनों को क्लब कर लो, इनको क्लब कर लोगे तो ये आ गया और बस एन से डिवाइड कर देना। तो साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस कॉस एक्स और प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। अब एन से डिवाइड करो, ये जो एन है उसको नीचे भेज दो बस आप, तो ये जो एन है ये जाएगा इधर नीचे, तो आ गया, वही आपका रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। तो यही तो है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है बस।
तो ये वही वाला फॉर्मूला आ गया ना, ये स्टार्टिंग वाला माइनस कॉस एक्स और नीचे एन है, देखो ये आई एन माइनस टू है और ये आई एन है, ये आई एन माइनस टू और बाकी सब वही है। अरे तो सिंपल ही है और कुछ नहीं है। तो सिमिलरली इसको करना, टेन एक्स का भी करके दिखाता हूँ मैं आपको डेरिवेशन। अगर मान लो कि आपको नहीं याद है फॉर्मूला, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो 10x की पावर n है, इसमें कैसे करेंगे रिडक्शन? वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कोई नई चीज थोड़ी है। बट इसमें आप अलग क्या निकालोगे, इसमें आप tan स्क्वायर अलग निकाल लो। मतलब इसमें आप क्या करो ना, इसको आप लिख दो n माइनस टू और tan स्क्वायर x, ऐसे tan स्क्वायर को अलग निकाल लो। और फिर आप क्या करो ना, ये जो tan स्क्वायर है उसको आप लिख दो सीक स्क्वायर x माइनस वन, उसको सीक में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा सीक स्क्वायर x माइनस वन। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्प्लिट करोगे, एक इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा tan x की पावर n माइनस टू इंटू सीक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा tan x की पावर n माइनस टू और dx। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन ये है और एक इंटीग्रेशन ये है, ये आपका आई एन आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है ना, क्यों? क्योंकि आप tan x को t ले लो। अगर आप tan x को t लोगे तो ये dt दिख गया सबको। तो जैसे ही आप tan x को ले लोगे t, ये जो tan x है उसको ले लो t, तो ये आपका बन गया dt, तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका आ गया आई एन, और ये t की पावर कितना है, t यहाँ पे ये आ जाएगा, t का वैल्यू tan x है तो इसकी पावर n माइनस टू प्लस वन और n माइनस टू प्लस वन। ये डायरेक्टली आपको समझ में आ गया। मतलब बेसिकली आपका क्वेश्चन बन जाएगा t की पावर n माइनस टू dt, तो n माइनस टू प्लस वन, n माइनस टू प्लस वन, और फिर t का वैल्यू भी हमने पुट कर दिया tan x। अल्टीमेटली ये आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है आई एन माइनस टू। बस ये फिर से वही वाला रिडक्शन फॉर्मूला आपका बन गया। यही तो है, यहाँ पे देखो n माइनस वन आ रहा है इधर, ठीक है, और नहीं इसमें नहीं, इसमें n माइनस वन और पावर में भी आपका आ रहा है n माइनस वन। तो ये tan x का रिडक्शन फॉर्मूला, यही तो यहाँ पे भी तो यही आ रहा है, इधर आप देखोगे n माइनस वन और ये भी n माइनस वन, तो सेम ही तो है।